छह गेंदों पर छह छक्के जड़कर इतिहास रचने वाला खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जिसे सर डॉन ब्रैडमैन ने दुनिया का सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर करार दिया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिसने शराब के नशे में शतक ठोक डाला था। क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन में जगह बनाने वाला जाबाज खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से जीती थी सीरीज। दोस्तों, 50 के दशक में जब विश्व क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीम वेस्टइंडीज ने कदम रखा था तो विश्व क्रिकेट की कई अन्य टीमों ने इसे बहुत नासमझ और कमजोर टीम का तगमा दिया था। इंग्लैंड उन्हीं टीमों में से पहली टीम थी। ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वेस्टइंडीज कोई देश नहीं था और इस टीम में जो खिलाड़ी थे वो सब दक्षिणी अमेरिका के छोटे छोटे देशों से आए थे। इसी एकजुटता की दुहाई इंग्लैंड दे रहा था, लेकिन वहीं इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके एक शब्द ने इंग्लैंड की बोलती बंद कर दी थी। उसने कहा था कि पहले क्रिकेट तो खेलो, फिर पता चलेगा कौन मजबूत और कौन कमजोर है। और फिर उस खिलाड़ी ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी थी। मैदान पर पहले बल्ले से धज्जियां उड़ाता, फिर अपनी गेंदबाजी से विकेट झटक कर विरोधियों को घुटने पर ला देता। इसके बाद उसके खेल की न सिर्फ इंग्लैंड टीम दीवानी हुई बल्कि आज भी विश्व जगत उनके खेल को सराहता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व क्रिकेट के एक ऐसे महान ऑलराउंडर खिलाड़ी की जिसे इतिहास का पहला ऑलराउंडर खिलाड़ी कहा गया, जिसने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी टीम की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। आज भी इस खिलाड़ी के चर्चे कमेंट्री बॉक्स से लेकर अखबारों और मैगजीन में पढ़ने और सुनने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी था ही इतना खास कि सचिन, कोहली, इमरान खान, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी उनके मुरीद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अपने जमाने के सबसे बेस्ट होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ी गैरी सोबर्स की। आज हम अपनी वीडियो में इसी महान खिलाड़ी के निजी और क्रिकेटिंग जीवन के सफर की बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यह खिलाड़ी एक इंडियन महिला के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गया था। गैरी सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था। इनका पूरा नाम सर गैरफील्ड सोबर्स है। इनके पिता का नाम शहमोंट सोबर्स और मां का नाम थेल्मा सोबर्स था। गैरी अपने 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर आते हैं। गैरी के पिता बारबाडोस की मर्चेंट नेवी में एक सिपाही थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गैरी के पिता युद्ध का हिस्सा थे। जब गैरी 5 साल के थे तो जर्मन सैनिकों ने गैरी के पिता को युद्ध के दौरान गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। गैरी के पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी गैरी की मां पर आ गई थी। यही वजह थी कि गैरी का बचपन काफ़ी मुफलिसी में बीता। गैरी ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा सेंट फैन बारबाडोस से पूरी की। गैरी बचपन से ही खेलों में काफ़ी माहिर थे। वहाँ की फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट समेत कई खेल खेला करते थे। उनकी सिर्फ क्रिकेट के अलावा और खेलों में भी बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन गैरी को धीरे धीरे क्रिकेट की समझ ज़्यादा होने लगी और वह क्रिकेट की ओर प्यार उनका बढ़ता चला गया। यही वजह थी कि उन्होंने अन्य खेलों को त्याग कर सिर्फ क्रिकेट पर पूरा फोकस कर दिया और स्कूली क्रिकेट के दौरान गैरी को बारबाडोस की 2 जूनियर टीमों ने उन्हें एक साथ साइन कर लिया। गैरी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी करते थे। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ही मीडियम प्रेशर गेंदबाज हैं। गैरी ने महज 16 साल की उम्र में अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी एकमात्र पारी में नाबाद 7 रन बनाए थे, लेकिन एक गेंदबाज के रूप में गैरी ने अच्छा प्रभाव डाला और उन्होंने 50 रन देकर 4 विकेट झटक। वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अगले साल गैरी सोबर्स ने एक अनौपचारिक मैच में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेलते हुए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उन्होंने 46 और 27 रन बनाए। साथ ही मैच में 2 विकेट भी लिए। दरअसल एक बार गैरी वेस्टइंडीज टेस्ट टीम के खिलाड़ी डेनिस एटिंगसन सहित कई बल्लेबाजों को नेट्स पर गेंदबाजी किया करते थे। उनकी गेंदबाजी देख ये खिलाड़ी काफ़ी प्रभावित हुए। साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके बाद टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने बोर्ड और चयनकर्ताओं से गैरी सोबर्स को नेशनल टीम में जगह देने की बात कही और उसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में चुन लिया गया। लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी जगह पहले से पक्की नहीं थी। मैच से कुछ देर पहले टीम के गेंदबाज अल्फ वेलेटाइन बीमार पड़ गए, जिसके बाद गैरी सोबर्स को एक गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया और इस तरह 17 साल की उम्र में 30 मार्च 1954 को इंग्लैंड के खिलाफ जमैका के सबीना पार्क मैदान पर टेस्ट डेब्यू करने का उन्हें अवसर मिल गया, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी में हाथ आजमाते हुए 4 विकेट लिए, फिर बल्लेबाजी में 14 और 26 रन बनाए। लेकिन इंग्लैंड यह टेस्ट 9 विकेट से जीत गया।
साल 1954 में ही ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज का दौरा किया और वेस्टइंडीज के हरफन मौला खिलाड़ी कीथ मिलर सोचे कि निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के बावजूद सोबर्स गेंदबाज से बेहतर बल्लेबाज बनेंगे। उन्हें ओपनिंग कराने के लिए सोचा गया, लेकिन सोबर्स को पहले टेस्ट के लिए नहीं चुना गया था, जिससे वेस्टइंडीज यह मैच 9 विकेट से हार गया। हालांकि पोर्ट ऑफ स्पेन के दूसरे टेस्ट में आखिरकार गैरी को मौका मिल ही गया, लेकिन मैच उच्च स्कोरिंग के चलते ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसमें सोबर्स ने 47 और नाबाद 8 रन बनाए थे। वहीं गेंद के साथ उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। उन्होंने 3 ओवर में 10 रन दिए और एक भी विकेट नहीं चटका पाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 600 से अधिक का स्कोर बनाया। इसके बाद गुयाना में होने वाले तीसरे टेस्ट में गैरी सोबर्स को एक और मौका मिला। यहां उनके बल्ले से केवल 12 और 11 रन ही निकले। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 3 विकेट लिए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीत गया। वेस्टइंडीज के कप्तान और सलामी बल्लेबाज जेफ स्टोलमेयर बारबाडोस में चौथे टेस्ट से पहले एक गेंद पर पैर रखने के दौरान उनका टखना मुड़ गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। उनका खेलना अब मुश्किल था। इस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई कि ओपनिंग किसे करनी चाहिए। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया द्वारा 600 से अधिक का स्कोर खड़ा करने के बाद सोबर्स को पारी की शुरुआत करने के लिए चुना गया। सोबर्स को दुविधा थी कि वो अच्छा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन सोबर्स ने शुरुआत की और सोबर्स ने उनकी पहली 3 गेंदों पर चौके लगाए। इसके बाद गैरी ने दूसरे ओवर में 3 और चौके मारे और आखिरकार वह अपने साथ जेके होल्ट के साथ पहले विकेट की 52 रनों की साझेदारी की और गैरी 43 रन बनाकर आउट हो गए। मैच ड्रॉ रहा और सोबर्स ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 11 रन बनाने से पहले सिर्फ एक ही विकेट ले पाए थे। इसके बाद जमैका में 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज टीम हार गई। हालांकि सोबर्स ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 35 और 64 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद साल 1956 में गैरी सोबर्स ने अपना पहला विदेशी दौरा किया, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी, लेकिन उनका यह दौरा व्यक्तिगत रूप से सफल नहीं रहा। न्यूजीलैंड की हरी पिचों में वह संघर्ष करते नजर आए और कीवी गेंदबाजों के आगे गैरी सोबर्स का बल्ला खामोश रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में सिर्फ 81 रन ही बनाए। गैरी के प्रदर्शन ने फैंस को बहुत निराश किया, यहाँ तक कि उन्हें खराब प्रदर्शन के लिए खरी खोटी भी सुनने को मिली। गैरी रन तो बना रहे थे, लेकिन अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील कर पाने में असफल हो रहे थे। फिर आया साल 1958, जहां उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पा लिया। किंगस्टन टेस्ट में सोबर्स ने पहले शतक जमाया और फिर इस शतक को अपने 13वें शतक में तब्दील कर दिया। उनकी इस पारी को देखकर उनके फैंस गदगद हो गए और उनकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। गैरी ने अपनी इस पारी में 364 रन बनाए थे, जिसमें से 38 चौके लगाए थे। इसके बाद गैरी सोबर्स का बल्ला पूरी सीरीज में गरजा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 शतकों की मदद से 824 रन बनाए थे। 36 साल बाद वेस्टइंडीज के ही एक जाबाज खिलाड़ी ब्रायन लारा ने गैरी सोबर्स के उस रिकॉर्ड की बराबरी की। साल 1966 में गैरी सोबर्स ने अपने दम पर वेस्टइंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताई थी। इस दौरान सोबर्स ने 160 रन के अलावा 3 शतकों की पारी भी खेली थी और एक बेशकीमती पारी में उन्होंने 95 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, गैरी सोबर्स ने अपनी गेंदबाजी की कला दिखाते हुए 20 विकेट भी झटके थे। इसके बाद यह टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज जीत गया था। सन 1968 में गैरी सोबर्स ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे दुनिया देखकर हैरान रह गई। दरअसल सोबर काउंटी क्रिकेट में नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए विरोधी टीम के एक गेंदबाज की 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के जड़ डाले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा करने वाले गैरी पहले क्रिकेटर बन गए। इसके बाद साल 1983 में रवि शास्त्री ने बड़ौदा के खिलाफ तिलक की 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर गैरी सोबर्स के इस रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स ने वनडे और युवराज सिंह ने 2007 की T20 विश्व कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैरी ने अपने संपूर्ण करियर में एकमात्र वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 1973 में खेला था। हैरानी भरी बात यह थी कि इस मैच में वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्हें 1 विकेट जरूर मिला था। सन 1965 में गैरी सोबर्स को टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। गैरी के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा सबसे चुनौतीपूर्ण टेस्ट था, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को उसी के घर में मात देकर गया था। ऐसे में सबकी निगाहें गैरी की कप्तानी पर थी। सबीना पार्क में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ी और नतीजतन वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 179 रनों से हरा दिया और इस तरह वेस्टइंडीज ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली। वहीं वेस्टइंडीज ने फ्रैंक वारेल ट्रॉफी भी कब्जा ली। यह पहली बार था जब वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया था।
इसके बाद साल 1966-67 में सॉबर्स ने भारत दौरे पर वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी की और उन्होंने एक मैच ड्रॉ रहने के साथ श्रृंखला 2-0 से कब्जा ली थी। जीत से लबरेज गैरी सॉबर्स बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। चारों तरफ विश्व क्रिकेट में उनकी चर्चाएं हो रही थी। साल 1967 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज दौरे पर गई, जहां मेजबान टीम पर मेहमान भारी पड़ी। मजेदार बात यह थी कि सीरीज की 4 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे और एक टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था और इस तरह गैरी की कप्तानी पर पहली बार वेस्टइंडीज सीरीज हार गया था। यहाँ से गैरी की कप्तानी में वेस्टइंडीज लगातार हारती चली गई। पहले ऑस्ट्रेलिया ने रौंदा, फिर इंग्लैंड ने और फिर न्यूजीलैंड से सीरीज ड्रॉ रही और फिर इंग्लैंड दौरे पर वेस्टइंडीज इंग्लैंड के हाथों फिर मात खाया। सन 1972 में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने गैरी सॉबर्स से कप्तानी छीनकर रोशन कन्हाई को थमा दी और रोशन कन्हाई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए, लेकिन गैरी सॉबर्स इस दौरे पर नहीं गए, लेकिन बाद में वह टीम से जुड़ गए। साल 1972 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और विश्व एकादश के बीच तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में सॉबर्स ने 254 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इस मैच को सदी के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन देख रहे थे। सॉबर्स की इस पारी डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक देखी गई पारियों में सबसे बड़ी और अच्छी पारी बताया था। सॉबर्स की इस पारी की प्रशंसा न सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ने की थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान इयान चैपल ने भी की थी। इसके बाद घुटने में तकलीफ के चलते सॉबर्स ने 1974 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोस्तों, अब नजर डालते हैं गैरी सॉबर्स के क्रिकेट करियर पर। सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 57 की औसत से 8032 रन बनाए हैं, जिसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में सॉबर्स की 365 रनों की पारी उनका सर्वोत्तम स्कोर है। सॉबर्स ने टेस्ट में 232 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जिसमें 5 विकेट हॉल उन्होंने 6 बार लिए। गैरी सॉबर्स ने एकमात्र वनडे मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें वो 0 पर आउट हो गए। सॉबर्स का घरेलू करियर देखें तो 383 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 86 शतक के साथ 28,314 रन और लिस्ट ए के 95 मैचों में 1 शतक के साथ 2,721 रन बनाए हैं। दोस्तों, गैरी सॉबर्स जैसे खिलाड़ी अपने युग के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे। उनकी प्रतिभा उनके खेल में नजर आती थी। दोस्तों, आपको गैरी सॉबर्स का करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।